Hello, hello, hello. Good morning to all of you. Good morning, Prem Kumar, Navneet, Rajkumar, Arun Kumar, Choti, Sanjay. हम तो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेस पढ़ा चुके हैं, मोहर सर्किल पढ़ा चुके हैं और आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के द्वारा किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना सिखा चुके हैं। और उसके बाद हमने कल पढ़ाया था आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और प्रॉपर्टी। आज हम देखते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ। क्या हेडिंग है? एक्सियल डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे लोड कितना लगा है? पी। लोड लगा है कितना? पी। ये लेंथ कितनी है? एल। तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई लोड लगाने से? डेल्टा एल। ये लोड लगा है पी, लोड लगाने से इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। तो आप जानते हैं हुक लॉ से, बाई हुक ला। हुक ला क्या कहता है? स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। बराबर करने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स इस स्ट्रेन। ई क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा? ई इंटू स्ट्रेन। और आप जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगा है? पी। तो पी अपॉन ए इक्वल टू ई। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। अभी स्ट्रेन पढ़ाएंगे पूरा। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन कितना हो रहा है? डेल्टा एल। और ओरिजिनल कितना है? एल। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से डेल्टा एल कितना आ जाएगा? पी एल अपॉन ए ई। तो आपसे कोई पूछे एक्सियल डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई। जहां पी क्या है? पी क्या क्या है? फोर्स, फोर्स अप्लाइड। पी है फोर्स अप्लाइड। ए एल क्या है? लेंथ, लेंथ। ए क्या है? एरिया, एरिया। और ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पेन है, पेन में लोड लगाया, लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। लोड लगाया तो लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। आप हुक लॉ से स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? ई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया, ई। और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा? पी एल अपॉन ए ई। उतार लो। हाँ, पी को एफ भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। पी अप्लाइड लोड है, जो लोड हम लगाते हैं। रेजिस्टिव फोर्स तो आता है ड्यू टू जितना फोर्स लगाओगे उतना रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा। तो पी इज अप्लाइड लोड। पी को एफ भी बोल सकते हैं। एल है लेंथ, ए है एरिया और ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। धर्मेंद्र कुमार, संदीप कुमार, अजय कुमार, जयदीप कुमार, शुभम आनंद, गुड मॉर्निंग।
नमेंद्र यादव, रवि केस, पूजा, गुड मॉर्निंग। संतोष कुमार, पूनम कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। राहुल, रवि, शिव वर्मा, विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग। प्रदुम चौहान, गुड मॉर्निंग। आदित्य गुप्ता, गुड मॉर्निंग। संजीत कुमार, गुड मॉर्निंग। एंड्रेंस स्टेप बता दो। ठीक है, टॉपिक के बीच में नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। गुड मॉर्निंग राजा, संदीप। चलिए, तो आप कहेंगे डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए ई। आगे बढ़े। अब देखिए, अगर आपके पास एक प्रिस्मैटिक बार होगा, कौन सा बार होगा? फॉर प्रिस्मैटिक बार, फॉर प्रिस्मैटिक बार। प्रिस्मैटिक बार किसे कहते हैं? वेयर, वेयर डायामीटर, डायामीटर विल नॉट चेंज, मतलब डायमीटर कांस्टेंट रहता है। डायमीटर क्या रहता है? डायामीटर क्या रहता है? कांस्टेंट। उसे क्या कहते हैं? प्रिस्मैटिक बार। क्या कहते हैं? प्रिस्मैटिक बार। तो मान लो प्रिस्मैटिक बार है ये प्रिस्मैटिक बार है, तो इसका डायमीटर चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लोड कितना लगा है? पी। अप्लाइड लोड कितना लगा है? पी। तो डायमीटर कितना है? डी। डायमीटर कितना है? डी। तो ये बताइए एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? सर्कुलर है, सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह क्या रख दोगे? डी बाई 2, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या निकला था? पी एल अपॉन ए ई। तो पी एल ए की जगह पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई, तो कितना आ जाएगा? 4 पी एल अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। तो बस ध्यान रखना कि प्रिस्मैटिक बार में, प्रिस्मैटिक बार किसे कहते हैं? जिसका डायमीटर कांस्टेंट हो, मतलब जो चेंज ना हो, तो उसे कहते हैं प्रिस्मैटिक बार। तो प्रिस्मैटिक बार के लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 4 पी एल अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। बस एक ही जगह क्या रख दोगे? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। उतार लो। व्हेन डायमीटर विल नॉट चेंज, डायमीटर कांस्टेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिस्मैटिक। फॉर प्रिस्मैटिक बार वेयर डायमीटर विल नॉट चेंज, डायमीटर कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है 4 पी एल अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। ठीक है, संजीत कुमार, रितु चंद्र एक बार फिर से रिपीट कर देंगे।
तो देखिए अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत की थी कि एक्सियल डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ। तो हाँ, हुक लॉ से, हुक लॉ से जानते हैं स्ट्रेस प्रपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। ये बॉडी इसमें लोड कितना लगा है? पी। तो जिसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। पी अप्लाइड लोड है जिससे इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। तो हुक लॉ से स्ट्रेस प्रपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। बराबर करने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हुक लॉ से स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पी अपॉन ए, और ये ई हो जाएगा। और स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल, यहां से डेल्टा एल कितना आ जाएगा? पी एल अपॉन ए ई। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? एक्सियल डिफॉर्मेशन। जब लोड कितना लग रहा है? पी। एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? एरिया। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहीं पे अगर प्रिस्मेटिक बार आएगा, क्या आएगा? प्रिस्मेटिक बार। तो प्रिस्मेटिक बार किसे कहते हैं? प्रिस्मेटिक बार वो कहते हैं जिसका डायमीटर हर जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या रख देंगे? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 पी एल अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। अगला बनता है कि आपके पास में ये है टेपर्ड बीम है। कौन सी बीम है? टेपर्ड बार है। यहाँ पे लोड कितना लगा है? पी। यहाँ पे कितना लगा है? पी। और लेंथ कितनी है? एल। लेंथ है एल। क्या यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो डेल्टा एल इक्वल टू है पी एल अपॉन ए ई, तभी लगा सकते हैं जब एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ई भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और पी भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, ओनली व्हेन क्या? पी या ए या ई आर कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं पी एल अपॉन ए। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं। क्योंकि यहां पे क्यों नहीं लगा सकते हैं? एरिया चेंज हो रहा है। यहां एरिया कुछ होगा, यहां डायमीटर कुछ होगा, यहां डायमीटर कुछ होगा, यहां डायमीटर कुछ होगा, यहां डायमीटर कुछ होगा। इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते? पी एल अपॉन ए ई। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इस तरह की प्रॉब्लम में अगर पी चेंज हो रहा होगा या ए चेंज हो रहा होगा या ई चेंज होगा, तो हम स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे? स्ट्रिप। पट्टी ली। पट्टी ली कितने थिकनेस की? डीएक्स थिकनेस की। एल कितना हो गया मेरा? डीएक्स। कितना हो गया? डीएक्स। एल कितना हो गया पट्टी पे? डीएक्स। डीएक्स हो गया कि नहीं हो गया? और इसका यहाँ का डायमीटर कितना मान लें? डी। क्या मान लें? डी। यहाँ का डायमीटर डी मान लिया। और यहाँ का डायमीटर कितना है? डी वन। ये डायमीटर कितना है? डी वन। डी वन। और यहाँ का डायमीटर कितना मान ले? डी टू। तो यहाँ पट्टी क्यों ली है? क्योंकि क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। तो हमने पट्टी ली। पट्टी की थिकनेस कितनी ले ली? डीएक्स। तो क्या होगा? पट्टी 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 का जोड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? जीरो टू, जीरो टू एल। और कितना हो जाएगा? पी। और एल की जगह डी एक्स अपॉन ए ई। इस पट्टी में डेल्टा एल कितना होगा? डेल्टा पी डी एक्स अपॉन ए। और इंटीग्रेशन क्यों किया? पट्टी 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 का जुड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। जब भी आपको पट्टी 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 पट्टी, तो पट्टी 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 का जुड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो जब भी आपका पी चेंज होगा या ए चेंज होगा और या ई चेंज होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पट्टी लेंगे और पट्टी की थिकनेस कितनी लेंगे? डीएस। तो पट्टी के लिए डेल्टा एल निकालेंगे तो पी की जगह पी रहेगा, एल की जगह क्या हो जाएगा? डीएक्स। ए की जगह ए, ई की जगह ई। तो यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे? ये एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो जब भी आपको लगेगा कि पी चेंज हो रहा है या ई चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो जाए, तो क्या लेंगे? पट्टी। और जब पट्टी लेंगे तो पट्टी 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 का जुड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जीरो टू एल पी डी एक्स अपॉन
ए ई। तो ये बताइए, ये जो सवाल है ये टेपर्ड है, टेपर्ड बार है, तो टेपर्ड बार में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब पी कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, ई कांस्टेंट हो। हमें मजबूरी में क्या लेनी पड़ेगी? स्ट्रिप। क्या लेनी पड़ेगी? पट्टी। और पट्टी का एल कितना है? डीएक्स। तो इस पट्टी पे कितना होगा? पी डीएक्स अपॉन ए। और पट्टी 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 का जुड़ना क्या कहलाता है? कहां से कहां तक? जीरो से लेके एल तक। उतार लो। प्रिस्मेटिक बार कोई पूछे, प्रेम कुमार जी, प्रिस्मेटिक का मतलब होता है जहां मतलब डायमीटर, यदि पेन है, यदि पेन है, पेन का डायमीटर हर जगह क्या है? सेम है, तो उसको क्या कह सकते हो? प्रिस्मेटिक। अगर डायमीटर चेंज ना हो, मतलब डायमीटर कांस्टेंट रहे, तो क्या कहलाता है? प्रिस्मेटिक। तो प्रिस्मेटिक का मतलब होता है अगर डायमीटर कांस्टेंट रहे, यदि ये पेन है, अगर इस पेन का हर जगह डायमीटर सेम है, तो क्या कह सकते हो? प्रिस्मेटिक बार। क्या कह सकते हैं? प्रिस्मेटिक बार। इसका नाम ये है कि फॉर्मूला अभी हमने कुछ नहीं लिखवाया है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब P कांस्टेंट होगा, A कांस्टेंट होगा और E कांस्टेंट होगा। और जब P चेंज होगा या A चेंज होगा या E चेंज होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन 0 टू L P dx अपॉन A E। इस प्रॉब्लम में, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो, यहाँ पे डायमीटर कुछ, यहाँ डायमीटर कुछ, यहाँ पे डायमीटर कुछ, यहाँ डायमीटर कुछ, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो डायमीटर चेंज होने से एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिप लेंगे, और स्ट्रिप पे डीएल कितना हो जाएगा? डीएक्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी डीएक्स अपॉन ए ई। और पट्टी 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 का जुड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन, मतलब 0 टू एल। हाँ बोलिए। अभी हम दिखाएंगे अगर फोर्स चेंज हो रहा हो तो कैसे होगा। सर जब डायमीटर चेंज नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन कैसे होगा? प्लीज भैया, जब डायमीटर चेंज नहीं होगा, अगर डायमीटर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पी एल अपॉन ए ई। पी एल अपॉन ए ई। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पेन को खींचूंगा तो लंबाई बढ़ेगी, तो डायमीटर क्या होगा? चेंज होगा। मान लीजिए वो डायमीटर ना के बराबर चेंज है, तो डायमीटर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हमेशा फॉर्मूला, अगर डायमीटर कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पी एल अपॉन ए। लेकिन अगर पी चेंज हो रहा है या ए चेंज हो रहा है और यहाँ या ई चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन पी डी एक्स अपॉन ए। यहाँ पे क्या, इस प्रॉब्लम में क्या चेंज हो रहा है? एरिया। तो यहाँ पे एरिया किसका लेंगे? स्ट्रिप का। स्ट्रिप का कोई बताएगा डायमीटर कितना होगा? व्हाट इज, अगर मैं पूछूं व्हाट इज डाया डायामीटर ऑफ स्ट्रिप? स्ट्रिप डी किसके बराबर होगा? हमको दिया है D1 D2। क्या दिया है? D1 और D2 दिया। डी निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे यहाँ पे डायमीटर कितना है? D1। यहाँ डायमीटर कितना है? D2। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? मोटापे में यहाँ मोटापा कितना है? D1। यहाँ मोटापा कितना है? D2। तो मोटापे में कितना चेंज हो रहा है? D2 माइनस D1। हाँ या ना? यहाँ पे ये एंड है, ये एंड है, यहाँ डायमीटर D1 दे रखा है और यहाँ डायमीटर कितना दे रखा है? D2। तो डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है? यहाँ मोटापा है D2 और यहाँ मोटापा कितना है? D1। तो मोटापे में कितना चेंज हो रहा है? D2 माइनस D1। कब? जब लेंथ कितनी है? L। L लेंथ है तो मोटापे में कितना चेंज हो रहा है? D2 माइनस D1। तो एक लेंथ होगी तो कितना होगा? D2 माइनस D1 अपॉन L। क्या कहा? आप कहेंगे, कैसे बोलेंगे? मैंने पूछा, यहां दिखा रहा हूं, मैंने कहा कि भैया आपको नहीं, मैंने पूछा व्हाट इज डायामीटर ना, ये यहाँ डायमीटर कितना है? D1। यहाँ डायमीटर कितना है?
D2, और आपने पट्टी लिए, पट्टी की थिकनेस कितनी ली है, dx, और ये कितना लिया है, d। आपको d निकालना है, क्या होगा, तो ये बताओ जब लेंथ कितनी है l, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, चेंज इन डायामीटर कितना हो रहा है, ये हो रहा है d2 माइनस d1, तो एक पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l, तो x पे कितना होगा, ये दूरी x है, x दूरी पे हमने dx ली, तो x दूरी पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। ये क्या होगा, ये चेंज इन डायमीटर हो गया, डेल्टा d हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। ये चेंज इन डायमीटर है, चेंज इन डायामीटर आफ्टर लेंथ, आफ्टर डिस्टेंस, आफ्टर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के बाद, x, हाँ या ना। आप कहेंगे भैया यहाँ डायमीटर कितना है, d1, यहाँ कितना है, तो मोटापे पे कितना चेंज आ रहा है, d2 माइनस d1, जब लेंथ कितनी है, l, l लेंथ है, तो मोटापे पे कितना है, मतलब चेंज इन डायमीटर d2 माइनस d1, तो एक में d2 माइनस d1 अपॉन l, कहां निकालना है आपको, x दूरी पे, तो x दूरी पे चेंज इन डायमीटर क्या होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। ये क्या आ गया, चेंज इन डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर कितना होगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर, d1 ओरिजिनल डायमीटर कितना है, d1, इधर से चल रहे हो ना, यहाँ डायमीटर प्लस चेंज इन डायामीटर, तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू एक्स, हाँ या ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं कि भैया यहाँ पे डायमीटर क्या होगा पट्टी का, तो पट्टी का डायमीटर कितना आएगा, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू एक्स। डायमीटर ये तो यहाँ था, और यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, तो d1 प्लस चेंज, ये क्या आ जाएगा, x दूरी पे डायामीटर, हाँ या ना। तो अगर आपको एरिया लेना होगा, तो एरिया में d1 डायमीटर लेंगे कि d2 डायमीटर लेंगे कि ये लेंगे पूरा, ये लेंगे, ये लेंगे। तो आपको कहा गया है कि यहां देखिए, यहां पे हमने पूछा व्हाट इज डायमीटर ऑफ स्ट्रिप, तो डायमीटर कितना लोगे, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि एक इसका डायमीटर था स्ट्रिप का, स्ट्रिप में यहां डायमीटर कितना है, d। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर समझ ले, वरना उतारिएगा। यहाँ डायमीटर बच्चों कितना है, d1, यहाँ डायमीटर कितना है, d2, और लेंथ कितनी है, l, लेंथ कितनी है, l। तो जब लेंथ l है, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, यहाँ डायमीटर d1 है, यहाँ डायमीटर कितना है, d2, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, d2 माइनस d1, ये चेंज इन डायमीटर होता है। तो जब लेंथ एक होगी, जब एक होगी तो चेंज इन डायमीटर कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l। तो दूरी कितनी है, x, तो x दूरी पे डायमीटर क्या होगा, चेंज इन डायमीटर d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, चेंज इन डायमीटर कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो फाइनल डायमीटर कितना हो जाए, ये चेंज इन डायमीटर आ गया, तो फाइनल डायमीटर कितना हो जाएगा x दूरी पे, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। सीधी बात है कि डायमीटर पहले कितना था, d1, बाद में कितना हो गया, d2, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, d2 माइनस d1, कितनी लेंथ पे, l लेंथ पे, तो l लेंथ पे डायमीटर कितना चेंज हो रहा है, d2 माइनस d1, तो एक पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l। तो x दूरी पे चेंज इन डायमीटर कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। तो ये क्या आ गया है, चेंज इन डायमीटर। तो फाइनल डायमीटर कितना होगा यहाँ पे, d, d इक्वल टू हो जाएगा d1 प्लस चेंज इन डायमीटर, तो क्या हो जाएगा d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x।
यहां लोड कितना लगा है, लोड कितना लगा है, पी, पी। किसी को कहीं डाउट हो बोल सकता है कि डायमीटर समझ में आया कि नहीं आया पीछे वालों। ऐसे सोचो, पहले डायमीटर D1, बाद में कितना हो गया D2, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, D2 माइनस D1। जब लेंथ कितनी है L, L लेंथ में चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है D2 माइनस D1, तो एक पे कितना होगा D2 माइनस D1 अपॉन L। तो कितनी दूरी पे चाहिए, x दूरी पे, तो क्या हो जाएगा D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू x। ये आ गया चेंज इन डायमीटर कितनी दूरी पे, x दूरी पे। तो फाइनल डायमीटर कितना होगा x दूरी पे, D2 D1, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, आराम से करिए। इसको हेडिंग रहेगी इलोंगेशन, इलोंगेशन इन टेपर्ड बार। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, टेपर्ड बार मतलब चेंज इन डिफॉर्मेशन, मतलब डेल्टा एल। इलोंगेशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। अच्छा, इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, चाहे इलोंगेशन कहो चाहे एक्सियल डिफॉर्मेशन कहो या चेंज इन लेंथ कहो, तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह सकता है, इलोंगेशन निकालिए, या क्या पूछ सकता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन निकालिए या चेंज इन लेंथ, तीनों एक ही चीज है। तो आप कहेंगे सर, सर हमने क्या निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ इस स्ट्रिप कितना हो जाएगा, पाई/4 D स्क्वायर। तो पाई/4 और डी की जगह D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, इलोंगेशन, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा एल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पी एल अपॉन ए कि पी डी एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 to L, पी की जगह पी रखेंगे, पी की जगह पी, डी एक्स की जगह एल की जगह डी एक्स, और ए की जगह पाई/4 क्या, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स का होल स्क्वायर ई। तो ये 4 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले आओ, तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा बाहर, 4p अपॉन पाई, और अंदर क्या बचेगा 0 to L डी एक्स अपॉन D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स, और ई भी बाहर आ जाएगा, ई भी बाहर आ जाएगा का इस स्क्वायर। कोई एतराज, कुछ नहीं। हमने पट्टी क्यों ली, क्योंकि पट्टी यहाँ डायमीटर चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यही लगाना पड़ेगा ना। तो 0 to L, पी की जगह पी और डी एक्स की जगह, एल की जगह डी एक्स, ए की जगह पाई/4 D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L, ब्रैकेट बंद, एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 4p, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 4p, और यहाँ क्या आएगा पाई, तो पाई बाहर ले लिया, तो ये बचा। अब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है टी मान के, क्या मान के, टी मान के। तो इस पूरे को क्या मान लो, टी मान लो, क्या मान लो, टी मान लो। किसको टी माना है, लेट, टी किसको माना है, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन 2 एक्स, तो क्या माना है, टी, टी माना है। तो जिसको मानते हैं इंटीग्रेशन, अगर आपको नहीं पता तो इतना ध्यान रखिए, जिसको मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो D1 का डिफरेंशिएशन कितना, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, D1 कांस्टेंट, तो D1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन D2 माइनस D1 इंटू
dt। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको इंटीग्रेशन करना है। अब खत्म, सॉम खत्म, अब क्या चालू हो रहा है? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस को सॉल्व करने के लिए हमने d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l और ब्रैकेट बंद इनटू x को क्या मान लिया? t। इसको मैंने t मान लिया। और जब t मानते तो जिसको t मानते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो d1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और d2 माइनस d1 अपॉन l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का dx और t का क्या हो जाएगा? dt। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर चला l अपॉन d2 माइनस d1 dt। तो dx आ गया, क्या आ गया? dx आ गया t की टेबल। अब आपको और एक चीज पता है कि जब भी हम मानते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है, लिमिट भी बदलेगी। लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट कितनी है? l। क्या लिमिट यही रहेगी? नहीं। अब इस पूरे सवाल को किस पे कन्वर्ट करना है? t में। तो लिमिट भी चेंज होती है। तो हमने क्या माना है पहले सुनिएगा। हमने माना है क्या? d, बोलो, d1 प्लस, यहां पे लिखोगे लिमिट चेंज करने पे, लिमिट चेंज करने पर इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होगी। हमने माना है d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू एक्स इक्वल टू t। तो हम क्या मानेंगे? लोअर लिमिट क्या थी? 0। तो व्हेन x इक्वल टू कितना है? 0। जब x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 है तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0 तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1। और व्हेन x इक्वल टू, अपर लिमिट क्या थी? l। तो t कितना आ जाएगा? निकाल के देखो, यहाँ पे रख के देखो, d2। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई? d1। अपर लिमिट कितनी आ गई? d2। देखो ना लिमिट, यहाँ लिमिट 0 थी, 0 रखा तो कितना आ गया? 0 रखा यहाँ पे, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? t इक्वल टू d1। और x इक्वल टू कितना रखेंगे? l। तो l कट जाएगा, और ये d1 d1 कट जाएगा तो क्या आएगा? d2। तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा? डेल्टा l क्या आ जाएगा? क्या आया था ऊपर? 4p अपॉन पाई ई और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? d1 से d2। और dx की जगह क्या ले सकते हैं? l अपॉन d2 माइनस d1 dt। तो क्या ले सकते हैं? l अपॉन d2 माइनस d1 इंटू dt। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? डेल्टा एल। डेल्टा एल आ जाएगा 4p अपॉन पाई ई d2 माइनस d1। कांस्टेंट बाहर आ गया और एल भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? d1 से d2। और ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन टी स्क्वायर। हो गया प्रॉब्लम, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता है रफ वर्क में कि dx अपॉन x का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2dx। हाँ या ना? और इंटीग्रेशन में क्या होता है? x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन x। ये रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। तो कोई पूछे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे? माइनस 1 अपॉन एक्स। हमारी लाइफ में क्या है? dt अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टी। तो क्या आ जाएगा देखिए? तो आ जाएगा, कितना आया था? डेल्टा एल इक्वल टू क्या आया था बोलो? 4p l अपॉन पाई ई, क्या? d2 माइनस d1। और इंटीग्रेशन क्या आ गया था? माइनस 1 अपॉन टी। और लिमिट कहां से कहां तक? d1 से d2। माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1। और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन टी। लोअर लिमिट कितनी है? d1। अपर लिमिट कितनी है? d2। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1। और ये क्या हो जाएगा? लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन, अपर लिमिट रखते हैं तो 1 अपॉन d2, और फिर लोअर माइनस, और लोअर लिमिट लगते हैं तो 1 अपॉन d1। पहले t की जगह d2 रखा, फिर t की जगह d1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? एलसीएम आएगा d1 d2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? d1 माइनस d2। आ गया ये। अब ये माइनस अंदर ले जाओ,
माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टू माइनस डी वन। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4p_l अपॉन पाई ई डी टू माइनस डी वन। और ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, डी टू माइनस डी वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू, यहाँ पे डी वन डी टू, तो ये कट जाएगा और प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू 4p_l अपॉन पाई ई डी वन डी टू। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, टेपर्ड बार के लिए। किसके लिए, टेपर्ड बार के लिए। एक बार फिर समरी करा देते हैं, फिर सुनिए शुरू से। ये टेपर्ड बार था, आपने पट्टी ली, सबसे पहले पट्टी का क्या निकालना पड़ेगा, डायामीटर। यहां डायामीटर कितना दिया है, d1, यहां डायामीटर कितना दिया है, d2। तो आप कहेंगे चेंज इन डायामीटर कितना हो रहा है, d2 माइनस d1। तो चेंज इन डायामीटर कितना है, d2 माइनस d1। जब लेंथ कितनी है, l, तो एक पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l। तो x पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x। तो ये क्या आ गया है, चेंज इन डायामीटर। तो यहाँ डायामीटर कितना होगा, ओरिजिनल डायामीटर, ओरिजिनल डायमीटर कितना है, d1। और मोटापा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। तो d1 प्लस होगा कि माइनस होगा, d1 प्लस चेंज इन डायमीटर। तो ये डायमीटर आ गया d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू है। ये डायमीटर कहाँ का आ गया, x दूरी पे जो स्टिप ली है उसका डायमीटर आ गया। डायमीटर आ गया तो एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4d²। तो ये एरिया आ गया। फिर फॉर्मूला लगाएंगे 0 टू l, क्या होता है, p dx अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाए तो 4p अपॉन पाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हम इसको कहते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हमने क्या मान लिया, t, इसको t माना तो इसको t मान लिया। और जिसको t मानते हैं इंटीग्रेशन में उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। और यहाँ पे d2 माइनस d1 अपॉन l है, तो ये इसके साथ है तो ये बाहर आ जाएगा। और x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, dx। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, अवकलन करना है कि अवकलन, अवकलन में क्या हो जाएगा x का, dx। और t का क्या हो जाएगा, dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l d2 माइनस d1 dt आ गया, dx आ गया। और एक और चीज पता है कि जब भी हम कोई चीज मानते हैं तो लिमिट भी बदल जाएगी। तो जब x इक्वल टू क्या है, 0, तो t निकाल लो। और जब x इक्वल टू क्या है, l, तो वही हमने लिखा है आगे, लिमिट भी बदल, लिमिट चेंज करने पे जब x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो t किसके बराबर आ जाएगा, d1। और जब x इक्वल टू यहाँ पे l रखेंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, d2। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, d1। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, d2। ये नियम होता है इंटीग्रेशन का, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो पूरा खानदान किसमें चेंज हो रहा है, t में, तो लिमिट भी किसकी होंगी, t की। तो लिमिट क्या आ गई, d1 से d2। dx क्या था, l अपॉन d2 माइनस d1 d। हो गया। अब देखिए ऑनलाइन वालों का बेचारों का छूट गया था, तो पहले एक समरी करते हैं, पहले समरी करते हैं, समरी करते हैं। ये देखिए, जब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, पी एल अपॉन ए कब यूज करेंगे। P कांस्टेंट होगा, A कांस्टेंट होगा और E कांस्टेंट होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में डायमीटर क्या हर जगह सेम है, नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू L P dx अपॉन A। पट्टी लेंगे, पट्टी कितने थिकनेस की, dx की, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P dx अपॉन A E। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू L। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब P कांस्टेंट नहीं होगा या A कांस्टेंट नहीं होगा या E कांस्टेंट नहीं होगा। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब P कांस्टेंट, जैसे P कांस्टेंट का मतलब P दे देगा 200 न्यूटन, L दे देगा 5 मीटर, डायमीटर हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट, और E भी कांस्टेंट देगा, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब P कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे P इज ए फंक्शन ऑफ x दे दे, या E इज ए फंक्शन ऑफ x दे दे, या A चेंज हो रहा है। तो जो इस प्रॉब्लम में एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको मजबूरी में, जैसे ये सवाल दे दिया, हेडिंग डाली इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डायमीटर चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, इंटीग्रेशन 0 टू L P dx अपॉन A E। तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ का डायमीटर निकालिए, पट्टी ली, कितनी थिकनेस की, डी, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। तो आप कहेंगे इसका डायमीटर निकालिए। तो ये बताइए डायमीटर यहाँ पे कितना है, d1, यहाँ कितना है, d2। डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है, d2 माइनस d1। जब लेंथ कितनी है, l, तो एक पे कितना होगा,
d2 माइनस d1 अपॉन एल, तो x दूरी पे कितना होगा, d2 माइनस d1 अपॉन एल इंटू एक्स। ये क्या है, ये चेंज इन डायमीटर है, ये चेंज इन डायमीटर। तो फाइनल डायमीटर यहाँ पे कितना होगा x दूरी पे, ओरिजिनल डायमीटर कितना है d1, और बढ़ रहा है तो d1 प्लस चेंज इन डायमीटर। तो ये डायमीटर आ गया कहाँ पे, x दूरी पे, ये डायमीटर आ गया। तो ये डायमीटर आ गया, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, एरिया। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वाला कि बिना इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन वाला। तो 0 to L P dx अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट की, और d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन एल इंटू एक्स को क्या मान लिया, t। और जिसको t मानते हैं इंटीग्रेशन में उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। d1 का डिफरेंशिएशन 0, और d2 माइनस d1 अपॉन एल एक्स के साथ है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन d2 माइनस d1 ब्रैकेट बंद dt। इतना हो गया। हाँ नोट करिए अमित जी। अमित ये वाला इससे पीछे करेंगे, ये वो पीछे वाला हो चुका है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़िए। अब क्या कहे, जिसको टी मानते हैं, जिसको टी मानते हैं तो टी मानने पे लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ लिमिट कितनी थी, 0। कब, x इक्वल टू 0 पे, और ये क्या है, x इक्वल टू एल पे। तो लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे, तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो t कितना हो जाएगा, d1। और जब x इक्वल टू कितना रखेंगे, l, तो कितना हो जाएगा, d2। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, d1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, d2। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम थी, कितना आया था आपका, 4p अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d1, यहाँ क्या हो जाएगा d2, और ये क्या हो जाएगा, ds की जगह ds की वैल्यू रखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ds की वैल्यू पुट की, तो ये हो जाएगा 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन d1 से d2 dt अपॉन टी स्क्वायर। क्या समझ में आया, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूटर में अगर t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो लिमिट चेंज हो जाती है, और पूरा फंक्शन किस में लिखते हैं, t में। किस में लिखते हैं, t में। और dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन टी। तो यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी, ये दिखाया मैंने। एक्स की पावर -2 का क्या होता है, एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो कितना आता है, -1 अपॉन एक्स। तो dt अपॉन टी स्क्वायर का कितना आएगा, -1 अपॉन टी। तो इसकी जगह लिख देंगे -1 अपॉन टी, और लिमिट रख देंगे d1 से d2। अब यहाँ पे लिमिट, ये -1 अपॉन टी माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, और लिमिट रख देंगे d1 से d2। और पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, और बीच में क्या होगा, माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू आ गया 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले आप वीडियो देख लीजिएगा, तो अगर नहीं उतरा है तो आप कहेंगे सर हमारे पास दो खूबसूरत फॉर्मूले आ गए। एक मान लीजिए, खूबसूरत फॉर्मूले कैसे आ गए, अगर आपसे कहा जाए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रिस्मेटिक के लिए, प्रिस्मेटिक के लिए, प्रिस्मेटिक के लिए यहाँ लोड कितना लगा है, पी, पी डायमीटर कितना है, डी, ये पी लगा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल का, क्या, 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। ये किसके लिए, फॉर प्रिस्मेटिक बार, फॉर
प्रिस्मैटिक बार। प्रिस्मैटिक बार उसे कहते हैं जिसका डायमीटर क्या होता है, कांस्टेंट। और दूसरा क्या निकाला है, दूसरा निकाला है टेपर्ड के लिए। टेपर्ड बार के लिए लोड कितना लगा है, लोड कितना लगा है, पी। ये पी है तो ये भी पी है। और लेंथ कितनी है, एल। एल, यहाँ का डायमीटर कितना है, D1, और यहाँ का डायमीटर कितना है, D2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकला है, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या निकला है, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। ये किसके लिए, फॉर टेपर्ड बार, फॉर टेपर्ड बार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कंपेयर करो दोनों को। अगर दोनों को कंपेयर करो तो डी कंपेयर, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने पे डी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, डी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, D1 D2। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। ये रिलेशन होता है। D किसका डायमीटर है, प्रिस्मैटिक बार का, और D1 D2 क्या है, टेपर्ड बीम के डायमीटर है। तो ये एपी में है कि जीपी में है, एपी और जीपी क्या होता है, एपी एपी सीरीज पढ़ी होगी और जीपी सीरीज पढ़ी होगी। तो देखिएगा, देखिएगा एपी जीपी क्या होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एपी में क्या होता है, एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें डिफरेंस कितना आएगा, बी माइनस ए, और इसमें डिफरेंस कितना आएगा, सी माइनस बी। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस सी अपॉन टू। और जीपी में अगर ए बी सी, कितने लोग हैं, ए बी सी, तो जीपी में, जीपी में है अगर ये लोग, तो जीपी में क्या होगा, तुम अपॉन तुम, तुम अपॉन तुम इक्वल टू तुम अपॉन तुम। तो क्या आएगा, तुम बी अपॉन ए, और तुम अपॉन तुम सी अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ए सी। तो हमारी जिंदगी में क्या आया है, हमारी जिंदगी में आया डी इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। तो ये एपी में है कि जीपी में, एपी सीरीज में है कि जीपी सीरीज में। तो यू दे आर इन जीपी, हाँ या ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि D1 D2 और D में क्या रिलेशन होता है, तो क्या बोलोगे, D इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। और सवाल पूछ सकता है प्रिस्मेटिक के लिए, और किसके लिए पूछ सकता है, टेपर्ड के लिए। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 3। एक होगा डेल्टा एल इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई डी स्क्वायर, इस पे फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है, या टेपर्ड बीम पे आएगा तो 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों में तो 4PL यहाँ भी है, 4PL यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। तो डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, D1 D2। तो डी स्क्वायर D1 D2 के, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट D1 D2। तो ये एपी में है कि जीपी में, जीपी में। तो 4 फॉर्मूले आए, डेल्टा एल इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। तीसरा आया डी इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। अगर पूछे ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि नन ऑफ दिस, तो क्या कहोगे, जीपी में, क्योंकि अभी हमने सिखाया है कि एपी जीपी कैसे देखते हैं। उतार लो। एपी को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। और जीपी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। छोटी क्लास में पढ़ा होगा एपी और जीपी कैसे पहचानेंगे। एपी को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा तेजी से उतारा करिए।
कंपेयरिंग डी स्क्वायर इक्वल टू d1 d2, तो d इक्वल टू अंडर रूट d1 d2। हो गया। दोनों फॉर्मूले लिखो, कंपेयर कर लो, हो गया। दोनों फॉर्मूले आपको याद है, दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो, डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, d1 d2, तो d कितना हो जाएगा, अंडर रूट d1 d2। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको सिखाया कि एपीजीपी का मतलब क्या होता है। क्या सिखाया, एपीजीपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर एबीसी किसमें है, समांतर श्रेणी में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एबीसी है तो क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस इसका क्या होगा, बी माइनस ए, इसका डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस सी माइनस बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो किसमें होते हैं, एपी में। अगर ये कंडीशन डिफरेंस बराबर आते हैं तो किसमें होते हैं, एपी में। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी अपॉन टू। तो अगर मेरा आ जाता डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, तो वो किसमें हो जाता, एपी में। लेकिन और जीपी में क्या होता है, डिफरेंस नहीं, इसमें होता है रेशियो, बी अपॉन ए, और यहाँ पे सी अपॉन। अगर रेशियो सेम हो जाए तो वो किसमें होती है, जीपी में। तो जीपी में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। हमारा ये आया कि ये आया, ये आया। बी की जगह क्या आया, डी अंडर रूट, और यहाँ पे क्या है, डी वन डी टू। तो एपी में कि जीपी में, जीपी में। आगे आइए, दिल कह रहा है एक सवाल बना दें। क्या है, इन टेपर्ड बीम, इन टेपर्ड बीम of diameter, diameter d and 2d, if we take, if we take, if we take average diameter, average diameter, then what is percentage error in elongation? What is percentage change in, what is percentage error in change in, change in length? पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है 6.66, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं परसेंट, दूसरा है 11.11%, सी ऑप्शन है 22.22%, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। In tapered beam of diameter d and 2d, if we take average diameter, then what is percentage error in change in length? सवाल का हिंदी रूपांतरण क्या हुआ, पहले डायमीटर कितना है, डी और डी, टी और 2d है, पहले फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एल आएगा, डेल्टा एल आएगा। फिर डायमीटर क्या लो, डायमीटर क्या ले लो, एवरेज डायमीटर। एवरेज डायमीटर का मतलब d प्लस 2d अपॉन 2, मतलब 1.5d लो, कितना लो, 1.5d, और फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाओ तो डेल्टा एल टू आएगा। क्या कहा, पहले क्या है, ट्रिपल बिन के लिए फॉर्मूला पता है, ये कितना है, डी, और ये कितना है, 2d। क्या फॉर्मूला पता है डेल्टा एल वन का, 4p अपॉन पाई ई। डी वन कितना है, डी और 2d, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। जो फॉर्मूला पता था वो लगा दिया। विशाल गौर ने बताया 11.11%। हमने कहा कि भैया फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से लगा दिया, कितना आ गया, 2pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। यहाँ बीम होना चाहिए, बार होना चाहिए, बार, बीम नहीं होना चाहिए। सही शब्द क्या है, बार, बार।
A tapered bar of diameter d and 2d. If we take average diameter, then what is परसेंटेज एरर इन लेंथ? पहला ऑप्शन है 6.66, दूसरा ऑप्शन है 11.11, तीसरा ऑप्शन है 22.22 और डी ऑप्शन है नम ऑफ दी। हाँ कितना आया? टू टू कट जाएगा तो 2 pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आगे बढ़े। अब क्या करेंगे? अब उसने कहा है कि क्या ले लो? एवरेज डायमीटर। एवरेज डायमीटर कितना हो जाएगा? एवरेज डायामीटर कितना हो जाएगा? डी प्लस 2d अपॉन 2। कितना ले लो? 1.5d। मतलब हर जगह डायमीटर कितना ले लो? 1.5d। तो हर जगह डायमीटर कितना ले लो? कितना ले लो? 1.5d। तो ये क्या हो गया? हर जगह डायमीटर 1.5d लोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा एल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या? 4pl अपॉन पाई ई और डी स्क्वायर। हाँ या ना? तो 4pl अपॉन पाई ई और डी स्क्वायर की जगह 1.5 डी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हमने डायमीटर होते का एवरेज डायमीटर लो, हर जगह डायमीटर कितना लो? 1.5 डी। तो 1. डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1.5 डी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4pl अपॉन कितना हो जाएगा? 2.25 पाई ई डी स्क्वायर। ये डेल्टा L2 आ गया और ये क्या आ गया? ये क्या आ गया था? डेल्टा L1। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एरर? पहले लेंथ कितनी थी? डेल्टा L1, बाद में कितनी हो गई? डेल्टा L2। ये एरर आ गई। ये एरर आ गई। एरर को किससे डिवाइड कर दे? अपॉन डेल्टा L1 और मॉड लगा दो। मॉड का मतलब माइनस भी आ रहा है तो क्या लोगे? प्लस। तो जब भी एरर आए, एरर पूछा जाए तो एरर होता है इनिशियल माइनस फाइनल, और परसेंटेज पूछा जाए तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज पूछा जाए तो किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से। ध्यान रखना जब भी आपसे कहा जाए कि कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो परसेंटेज में पहले कितनी वैल्यू थी, बाद में कितनी वैल्यू आई, अपॉन पहले वाली वैल्यू। और मॉड क्यों लगा देते हैं? जब भी माइनस होगा तो प्लस लीजिए, ठीक है। और इनटू 100 वैल्यू पुट कर दीजिए। ऑप्शन कौन कौन से? पहला ऑप्शन ये था 6.66, 11.11, 22.22, नन ऑफ दीज। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पहली वैल्यू कितनी थी? 2pl अपॉन अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। दूसरी वैल्यू 4pl अपॉन 2.25 पाई ई डी स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 2pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या कट जाएगा? सब में क्या का बना जाएगा? pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर सब में का बना जाएगा? कट जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 2। और ये क्या बचेगा? माइनस 4 अपॉन 2.25 अपॉन अपॉन कितना नीचे बचेगा? 2 इंटू 100। सॉल्व कर लेना इसको तो कितना आ जाएगा? 11.11%। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में क्या ऊपर क्या चोरी हो जाएगा? pl अपॉन पाई डी स्क्वायर। नीचे भी क्या चोरी हो जाएगा? क्या चोरी हो जाएगा? pl अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? 4 अपॉन 2.25 और नीचे क्या बचेगा? 2। तो 2 माइनस 4 अपॉन 2.25 अपॉन 2 इंटू 100।
एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं। 11 पॉइंट कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। गुणा भाग तो अपने आप किया करो, नकल नहीं करनी चाहिए। गुणा भाग में अपने आप करो। गुणा भाग तो अपनी नेचुरल ब्यूटी होती है, अपने आप करो। एक सवाल मैंने होमवर्क दे दिया, होमवर्क। होमवर्क। इफ इन इन tapered tapered bar of diameter d minus a and d plus a, if if we take average diameter, then what is percentage error percentage error in 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 change in length? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है a अपॉन 10d का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन 10a अपॉन d का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन a अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डी नन ऑफ दी। वही सवाल है, बस वहां पे डायमीटर कितना दिया था? डी और 2d दिया था। यहाँ क्या दिया है? डी माइनस ए। और दूसरा डायमीटर कितना दिया है? डी प्लस ए। ये होमवर्क है, ठीक है। और मैं बता दूं, आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? किया होगा आपने तो कितना आया था? चेक करिएगा, कल बताएंगे आंसर। सी आना चाहिए। नहीं, सी नहीं आएगा। करिएगा, आंसर बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। बी, सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमने अब सवाल दिया, तुम हो, तुम हो, तुम हो और तुम हो, ठीक है। ये लेंथ कितनी ले ली? एल। ये कितनी ले ली? 2l। ये कितनी ले ली? एल। ये कितनी ले ली? एल। लोड बताओ क्या क्या ले? यहां लोड कितना ले ले? यहां ले लिया लोड P। कितना ले लिया? 4p ले लिया। कितना ले लिया? 4p। क्या फर्क पड़ता है? और यहां ले ले कितना? यहां ले ले 10p। कितना ले लिया? 10p। यहां कितना ले ले? यहां ले ले, यहां ले ले हम 15p। कितना ले ले? 15p। तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? आपको पता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर तो बॉडी क्या करेगी? मूव। हम क्या मूव कराना चाहते हैं? नहीं। तो यहाँ पे आगे कितना है? 10p। और पीछे कितना है? 15p और 4p। कितना? 19p। तो आगे कितना यहाँ होना चाहिए? कितना? 9p। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और यहाँ एरिया कितना ले ले? 3a। और ये कितना ले ले? 2a। और इसको कितना ले लें? a।
मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो कैसे करेंगे इसको? यहां लोड कितना लगा है 4p, यहां कितना लगा है 10p, यहां कितना लगा है 15p, यहां कितना लगा है 9p। ये L है, ये कितना है 2L है, ये L है, इसका एरिया 3A, इसका क्या है 2A, यहाँ पे A। यहाँ पे सिंगल लोड है कि मल्टीपल लोड है? मल्टीपल लोड है। ध्यान रखिएगा जब भी आपकी जिंदगी में मल्टीपल लोड हो तो मान लो खानदान की बात करो, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, कितने खानदान है? 3 खानदान है। ए से बी में क्या लगा सकते हैं? पी एल अपॉन ए। बी सी में क्या लगा सकते हैं? पी एल अपॉन ए। और सी डी में क्या लगा सकते हैं? पी एल अपॉन ए। हाँ या ना? पी एल अपॉन ए। तो आपने कि बस हमको पता चल जाए किस खानदान में कितना लोड है, क्या पता चल जाए? किस खानदान में कितना लोड है। तो जब कभी भी वेन एवर मल्टीपल लोडिंग, जब कभी भी हमारी जिंदगी में क्या आएगी? मल्टीपल लोडिंग। और हमको निकालना है कि किस रीजन में, रीजन मतलब खानदान, किस रीजन में कितना लोड लगा है। कोई पूछे इस रीजन में, ए बी रीजन में कितना लोड लगा है, नहीं बता सकते हो इसे। यहाँ कितना लोड लगा है बीसी रीजन में, नहीं बता सकते क्योंकि मल्टीपल लोड है। तो इसके लिए एक जुगाड़ आता है, दैट इज का थ्रस्ट डायग्राम। क्या कहलाता है? थ्रस्ट डायग्राम या एक्सियल लोडिंग डायग्राम। अगर आपने कौन सा डायग्राम बना लिया? थ्रस्ट डायग्राम या एक्सियल लोडिंग डायग्राम, तो जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान। तो थ्रस्ट डायग्राम, वेन एवर, वेन एवर मल्टीपल लोडिंग इन एक्सियल प्रॉब्लम always make कौन सा डायग्राम? थ्रस्ट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम और एक्सियल लोडिंग लोडिंग डायग्राम। क्यों बना रहे हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम? क्योंकि किस रीजन में कितना लोड होगा ये पता नहीं चल रहा। तो कैसे बनाते हैं देखिएगा, सुनिएगा। ये जितने सिरे करिएगा, टक 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 टक, ये टक 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 टक, ये टक 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 टक, ये क्या करिएगा? टक टक टक, नीचे बढ़ा दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। क्या खींचा? हॉरिजॉन्टल लाइन। या तो लेफ्ट से चलिएगा या राइट से चलिएगा। हम मान लो ये लेफ्ट से चल रहे हैं, सुनिएगा। पहले खानदान में काटा, धाड़ काटा, ये मुर्गे को काटा, तो ये गर्दन है और ये पेट है। तो जब जहां हाथ रखा है तो हम किधर से चल रहे हैं? लेफ्ट से। तो आप केवल इधर वाले से मतलब है, उधर वाले से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि गर्दन भी चाहिए पेट भी चाहिए। काटा, धाड़, कितने टुकड़े हुए? 2। तो हमें केवल इधर से मतलब है। और आपके मुर्गे का, मान लो कि मुर्गे को काटा है तो ये मांस है, मांस को दबाएगा। अगर मांस को दबाएगा तो निगेटिव और खींचेगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ काटा, धाड़, क्या दिखा? क्या दिखा? 4p। और ये मांस को खींच रहा है कि दबा रहा है? खींच रहा है। तो पहले खानदान में कितना लोड होगा? 4p। काटा, धाड़, कितना दिख रहा है? 4p। इधर से मतलब नहीं, काटा, धाड़, कितना दिख रहा है? 4p। मास को खींच रहा है कि दबा रहा है? खींच रहा है। प्लस होगा कि माइनस? पहले खानदान में कितना होगा? ये भी खानदान में 4p। तो आप कहोगे सर पहले खानदान में होगा 4p, कितना होगा? 4p। अब किस पे काटेंगे? p से काटा, धाड़, धड़, ये खींच रहा है और ये क्या कर रहा है? मास को दबा रहा है। ये खींच, तो ये 4p और ये कितना? -10p। कितना? -6p। तो क्या होगा? -6, ऊपर के नीचे? नीचे। कितना? -6p। नीचे बना रहे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस इसलिए लिख देते, हमें केवल मतलब है मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 4p, और यहाँ क्या लिखेंगे? -6p। फिर काटा, धाड़, तीसरे खानदान में कितना? ये खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, 15p और 4p 19p, और ये दबा रहा है मास को। 19p में 10p गया, 9p। 9p प्लस 9p की -9p? प्लस 9p। तो तीसरे खानदान में होगा +9p। इसी को कहते हैं थ्रस्ट डायग्राम। किसी ने कहा सर आपने लेफ्ट से लिया, या तो पूरा लेफ्ट से लो या पूरा कहां से लो? राइट से। राइट से लेंगे। देखो, काटा, धाड़, कितना? 9p। खींच रहा है कि दबा रहा है? ये मास है, मास को खींच रहा है। 9p की -9p, तो 9p। काटा, धाड़, ये दबा रहा है और ये खींच रहा है। -15p प्लस 9p, कितना? -6p।
पी, तो -6p कटा धाड़। कितना ये खींच रहा है, ये दबा रहा है, ये खींच रहा है, तो 10p और 9p 19p, 19p में -15p तो कितना होगा 4p, तो 4p, चाहे लेफ्ट से लो पूरा चाहे राइट से। तो अब आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो सर ए बी खानदान में कितना लोड होगा 4p, बीसी खानदान में -6p और सीडी खानदान में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, ए बी रीजन में कितना लोड होगा तो कहोगे 4p, बीसी रीजन में -6p और सीडी रीजन में +9p। ये पूछ सकता है किस रीजन में निगेटिव लोड होगा, बीसी रीजन में निगेटिव लोड होगा। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम या थर्स्ट डायग्राम से आपको जब भी मल्टीपल लोडिंग होगी तो किस खानदान में कितना लोड होगा वो पता चल जाएगा, हाँ या ना। और सवाल मैंने क्या पूछा, टोटल चेंज इन लेंथ। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो लपक के लगा दो, क्या लगा दो, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी। और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए। पहले खानदान में पी कितना है 4p, लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना है 3a ई, तो कितना हो जाएगा बोलो 4p और ये लेंथ कितनी है एल अपॉन एरिया कितना है 3a इंटू ई। हमेशा बीच में प्लस लगेगा, प्लस माइनस आना होगा अपने आप आएगा। दूसरे खानदान में लोड कितना है, दूसरे खानदान में लोड कितना है -6b, लेंथ 2l और एरिया 2a, तो क्या लिखेंगे माइनस बोलो 6p, लेंथ 2l अपॉन एरिया 2a और ई तो वही रहेगा ई, ठीक है। और प्लस तीसरे खानदान में लोड, तीसरे खानदान में लोड 9p, तो 9p लेंथ l और एरिया कितना है, एरिया है a, तो एरिया है a इंटू ई, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4pl अपॉन 3ae माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 6pl अपॉन ए, और ये कितना आ जाएगा 9pl अपॉन ए ई। तो एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 3a e, कितनी बार जाएगा ये 1 बार जाए तो 4pl, ये कितना 3 18pl और ये कितना आएगा 27pl, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 27 है 31, 31 में 18 गए 13, तो 13pl अपॉन 3ae पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लंबाई बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी। ये क्या आ गया डेल्टा एल, एक बार चेक करिए और जहां डाउट हो उसको फिर पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है थर्स्ट डायग्राम, थर्स्ट डायग्राम से पता चल जाता है किस खानदान में कितना लोड लगे। पूनम कुमारी फिर से समझाएंगे, चिंता मत करिए। एक्चुअली आप लोग ने इसको अलग अलग बनाया होगा, जब वो पढ़ते होंगे तो आप लोग क्या करते हैं इसके लिए अलग, इसके उससे जिंदगी कठिन हो जाती है, इसमें क्या है आसान, कितना भी कठिन सवाल दे दे, कितना भी कठिन सवाल दे दे आप सॉल्व कर सकते हैं। घबराइए नहीं, ये रट जाएगा क्योंकि अभी हम इतने सवाल कराएंगे कि अपने आप दिमाग में रट जाएगा। ये क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही कंसेप्ट बता रहे हैं। whenever multiple load in axial problem always make थर्स्ट डायग्राम और एक्सियल लोडिंग डायग्राम। ऐसा बनाने पे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस खानदान में कितना लोड काम करेगा।
ये हमने एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाया, एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सियल लोडिंग। या तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम या तो किधर से बनाते हैं, पूरा लेफ्ट से या पूरा राइट से। ये नहीं कि आधा पोर्शन लेफ्ट से बनाया आधा पोर्शन राइट से, तो या तो लेफ्ट से बनाएंगे या राइट। पहले लेफ्ट से बना रहे हैं। कितने खानदान है, ए बी, बी सी और सी सी। तीन खानदान क्यों है, क्योंकि अलग अलग, यहाँ पे डायमीटर अलग है, यहाँ डायमीटर अलग है, यहाँ डायमीटर अलग है। तो हम एक ए बी खानदान ले लेंगे, एक बी सी खानदान ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी डी। यहाँ पे डायमीटर सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एल का, पी एल अपॉन ए, यहाँ भी पी एल अपॉन ए, यहाँ भी पी एल अपॉन ए। लेकिन बस पता करना है किस खानदान, ए बी रीजन में या बीसी रीजन में या सी डी रीजन में कितना लोड लग रहा है। क्या डायग्राम बनाएंगे, थ्रस्ट डायग्राम। लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से। तो लेफ्ट से बना रहे हैं, काटा ताड़, मुर्गे को काटा। काटेंगे तो दो हिस्से होंगे, एक ये हिस्सा होगा एक हिस्सा ये होगा। तो जब भी काटते हैं तो एक ही हिस्से को देखते हैं। आप किधर से चल रहे हैं, लेफ्ट से, तो काटा तो क्या दिखा तुमको, 4p। उधर इस हाथ के उधर से कोई मतलब नहीं है, तो कितना दिख रहा है, 4p। और ये मास को दबा रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है तो पॉजिटिव। तो पहले खानदान में कितना लोड होगा, 4p, काटा धाड़। इस हाथ के उधर से मतलब नहीं कितना है, 4p, खींच रहा है तो ए बी रीजन में कितना लोड लगेगा, 4p। अब कौन से रीजन को काटेंगे, बीसी रीजन को। दिमाग में काटेंगे तो बीसी रीजन को काटा धाड़। हाथ के इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इधर कितने लोड लगे हैं, दो लगे, कौन कौन, 4p और 10p। 4p खींच रहा है, मास को खींच रहा है, और 10p दबा रहा है। तो दबाने वाला माइनस और खींचने वाला प्लस, तो 4p माइनस 10p कितना आएगा, माइनस p। तो दूसरे खानदान में कितना लोड लगेगा, दूसरे रीजन में कितना लोड लगेगा, माइनस 6p। तीसरे खानदान को हटा, धाड़, कितना होगा, कितने लोड हैं, 3। इधर से कोई मतलब नहीं कितना है, ये खींच रहा है मास को, ये खींच रहा है और ये दबा रहा है। तो खींचने वाले पॉजिटिव, 15 और 4 19। 19 में कितना घटा देंगे, 10, कितना आएगा, 9। तो 9 ऊपर बनेगा कि नीचे, ऊपर। तो ये आ गया 4p, ये आ गया माइनस 6p, ये कितना आ गया 9p। कोई पूछे ए बी रीजन में कितना लोड, 4p, बीसी रीजन में माइनस 6p और सी डी रीजन में 9p। यहाँ इधर से देखो कितने का, राइट से दिखाइए, काटा धाड़, कितना दिख रहा है, इधर से मतलब उधर से कोई मतलब नहीं, कितना है 9p। खींच रहा है कि दबा रहा है, खींच रहा है। तो इस रीजन में कितना लगेगा, 9p, काटा धाड़। दूसरे रीजन को काटा, कितना है, कितने लोड हैं, दो, 9p और 15p। ये दबा रहा है और ये खींच रहा है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो माइनस 15p प्लस 9p माइनस 6p। तो इस रीजन में माइनस 6p। फिर काटा धाड़, कितने लोड, एक, उधर से मतलब नहीं है, 1 2 3। तो ये खींच रहा है, ये खींच रहा है और ये मास को दबा रहा है। मास का मतलब जो मुर्गा है, मुर्गे को दबा रहा है। तो खींचने वाले पॉजिटिव, तो 9p और 10p 19p। 19p में 15p घटाओगे कितना, 4p। तो इस रीजन में 4p होगा। चित्र नहीं, आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको चित्र भी बनाने की, बस कहेंगे इस रीजन में इतना होगा, इस रीजन में इतना होगा, इस रीजन में इतना होगा। तो आपने कहा कि कोई पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए बी रीजन में कितना लोड होगा, 4p, बीसी रीजन में और सीडी रीजन में 9p लोड होगा। लोड पता चल गया, तो लपक के क्या लगा दिया, फार्मूला, जो आना होगा आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है। राइट से क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज टोटल चेंज इन लेंथ। क्या, नहीं, पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में, पूरे में आगे वाले फोर्स और पीछे वाले फोर्स बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर हुए तो बॉडी क्या करेगी, मूव। और हम क्या चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं कि डिफॉर्मेशन चाहते हैं, डिफॉर्मेशन। तो आगे वाले जितने फोर्स है पूरे, कुछ हमने कहा कि यहाँ पे कितना है 4p और यहाँ कितना है 15p, कुल कितना हो गया पीछे 19p, और आगे कितना हो गया 10p और 9p। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो कंसेप्ट होता है सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स का सम 0 होना चाहिए, और किसी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, मोमेंट। और पूरी सॉम में, पूरी स्टील में सिस्टम क्या होता है, नहीं हुआ इक्विलिब्रियम में। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आए तो बॉडी कहां मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल फोर्स आया तो कहां मूव करेगी, वर्टिकल। मूव करने का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। और सॉम में क्या हम डिफॉर्मेशन चाहते हैं कि मोशन चाहते हैं, तो सिस्टम हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। और जब भी काटेंगे तो देखेंगे दबा रहा है कि खींच रहा है।
इसे एसएफडी कहा सकते हैं। संजय कुमार, एसएफडी कैसे कह सकते हैं? एसएफडी तो आएगा जब आगे पढ़ाएंगे कि जब लोड लगेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर। जब लोड कब लगेगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो कहीं काटेंगे तो वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है। इसको कहते हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम नहीं कह सकते। ये क्यों बनाया है? केवल जिंदगी को आसान करने के लिए। हम्म एक बार थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए शुरू शुरू में कभी पढ़ा नहीं होता है, हम लोग अलग अलग बनाते थे। अब क्या है, जिंदगी बहुत आसान हो गई। कोई भी सवाल दे दे, एक सवाल बन सकते हैं, हजारों बन सकते हैं, हजारों। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस? व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस? आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है, इन द सेम प्रॉब्लम, इन द इन द in the same problem, what is maximum normal stress? stress, पहला ऑप्शन दे रखा है P अपॉन ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है P अपॉन 2A, या तीसरा दे रखा है P अपॉन 3P अपॉन ए, या डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो स्ट्रेस निकालने का, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। कौन सी लोडिंग है? एक्सियल लोडिंग है, तो क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेस निकालने का? फोर्स अपॉन एरिया। तो चित्र क्या था? चित्र ये था कि नहीं था? चित्र ये था, चित्र ये था, पीछे ही दिखा रहे हैं चित्र। चित्र ये था कि नहीं था? ये चित्र था। तो यहां पे स्ट्रेस कितना आएगा? ए बी, निकालो जरा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है? 4P, और एरिया कितना है? 3A, ये आ गया। और दूसरा खानदान क्या है? बी सी, बीसी रीजन में फोर्स कितना है? -6P, -6P, और एरिया 2A, कितना आ जाएगा? -3P अपॉन 2, 3P अपॉन ए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? बी, ये क्या है? BCCD, तो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है? 9P, और एरिया कितना है? ए, ए कितनी है? ए, तो कितना है? इन तीनों में जो मैक्सिमम हो जाएगा वही क्या आ जाएगा? मैक्सिमम इस स्ट्रेस। कोई पूछे, ये सवाल भी पूछ सकता है, एबी रीजन में कितना स्ट्रेस होगा, तो क्या बोलोगे? 4P अपॉन 3A। बीसी रीजन में -3P अपॉन ए, और सीडी रीजन में 9P अपॉन ए। इन तीनों में मैक्सिमम कौन है? 9। ये मैक्सिमम है कि नहीं है? इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितना है, तो क्या हो जाएगा? ये है, ये है, ये है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, नन ऑफ डी। अब नीचे लिख लीजिएगा, उसी सवाल में कर लीजिएगा, सिग्मा 1 निकालिए, सिग्मा 2, सिग्मा ए बी निकालिए, सिग्मा बी सी निकालिए, और सिग्मा सी डी निकालिए, और तीनों में जो मैक्सिमम होगा। कितने खानदान थे? 3। तो ए बी में निकाला, बीसी में निकाला, और किस में निकाला? सी डी में। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। इन द सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस? P upon A, P upon 2A, 3P upon A, या none of the? In the same problem, what is normal strength? कैसे निकाला?
ए बी निकालिए, ए बी कितना आएगा 4p/3 है, लोड है 4p और एरिया कितना है 3 है, तो 4p/3 है। बीसी में कितना आएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है -6p, एरिया कितना है 2a, तो कितना आ गया -3p/a। और सीडी में क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 9p और एरिया कितना है a, तो 9p/a। इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है किस रीजन में मैक्सिमम स्ट्रेस काम करेगा, ए बी रीजन में कि बीसी रीजन में कि सीडी रीजन में, तो आप कह सकते हो सीडी रीजन में। तो आपकी जिंदगी में कितना भी कठिन सवाल है कुछ भी पूछ ले, बस क्या निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए थ्रस्ट डायग्राम, क्योंकि थ्रस्ट डायग्राम में सब कुछ दिखता है। क्या दिखता है किस रीजन में कितना लोड लग रहा है वो पता चल गया, वो पता चल गया तो आपसे पूछे चाहे मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालिए चाहे मिनिमम स्ट्रेंथ निकालिए टोटल डिफॉर्मेशन निकालिए, सब कुछ निकाल सकते हो। तो थ्रस्ट डायग्राम कब बनाएंगे जब हमारी जिंदगी में मल्टीपल लोडिंग होगी, तो किस रीजन में कितना लोड लग रहा है इसको देखने के लिए थ्रस्ट डायग्राम बनाते हैं। और थ्रस्ट डायग्राम बनाने से जिंदगी क्या हो जाती है आसान। इसी के साथ यहाँ समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नए जोश के साथ। बोलते हैं वी आर द वी आर द वी आर द। धन्यवाद।